वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नया दिन और आज हम ये जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि हम आए रोज़ देख रहे होते हैं मुसलसल टैलेंट हमारा उभर कर सामने आ रहा होता है और पाकिस्तान की कामयाबियां भी सामने आती हैं। और जब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं महंगे पेट्रोल की, तो उसका सस्ता हल निकालना बहुत ज़रूरी था और ये हल निकाला है फैसलाबाद एक नौजवान ने। वो हल ये निकाला है कि ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर ली है जो सिर्फ 30 रुपये में चार्ज होकर सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में 25 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। महक, और आप देखें कि अगर आपने 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना तो उसके लिए जो पेट्रोल आप डलवाते हैं वो कितना महंगा होता है ना। मतलब पेट्रोल तो वैसे इतना महंगा हो गया। अब ये जो अहमद शहजाद ने काम किया है, पहले आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिदा ने रिपोर्ट तैयार की, तो ज़रा रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। कहते हैं ज़रूरत ऐजाद की माँ है, ये सच कर दिखाया फैसलाबाद के हुनरमंद नौजवान ने। एक ऐसी बाइक तैयार करके जो चले बिना पेट्रोल के। तो आइए देखते हैं वो शाहकार। मेरा नाम अहमद शहजाद है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मुझे ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के काम का बहुत शौक़ था। बचपन में खिलौनों के साथ खोलना, उनकी मोटरें वगैरह खोलनी, उनके सेल वगैरह लगा के उनको चेक करना। मेरे दोस्त भी हैं, उनकी मैंने वर्कशॉप में, वो कह रहे थे आपको अगर शौक़ है ये काम करने का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो आप हमारी वर्कशॉप में आ जाएँ। तो मैंने वहाँ जाके काम सीखा। मुझे आइडिया आया, मैंने इंटरनेट से देखा यूट्यूब पे बाइक्स वगैरह के वीडियोज़, तो वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली। तो मैंने कहा चले मैं कोई एक सस्ती सी बाइक बनाऊँ अपने लिए, इलेक्ट्रिक बाइक। कितने वक्त में आपने ये बाइक जो है वो तैयार की है? इसको तकरीबन बनाने में मुझे तो 1 माह लग गया। इसका जो फ्रेम है वो तो मेरे पास घर ही इसका पार्ट्स पड़े हुए थे, उन्हीं को मैंने इस्तेमाल कर लिया। और बाकी जो इसकी मोटर वगैरह है वो तो मुझे परचेज़ करनी पड़ी थी बाज़ार से। इसको मैंने चेन ड्राइव बनाया है और इसमें तकरीबन 1500 वाट की मैंने DC मोटर लगाई है। और इसकी जो बैटरी है वो मैंने 24 वोल्ट की लगाई है, 12 वोल्ट की 2 लगाई हैं, 30 एम्पेयर की बैटरी भी लगाई हैं। और इसको कंट्रोलर भी मैंने 1500 वाट का 24 वोल्ट का लगाया है। कितनी कॉस्ट आई आपको ये बाइक बनाने में? तकरीबन 50 से 55,000 आई है। और ये एक दफ़ा चार्ज होने पर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर चलती है ये। और चार्ज करने में तकरीबन 0.6 यूनिट लगता है। तकरीबन आप 30 to 35 रुपीज़ लगा लें 1 चार्ज करने के। पेट्रोल जो महंगा है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मैंने ये बनाई है, क्योंकि इसका जो पर किलोमीटर का जो इसका पड़ रहा है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 रुपये 1 किलोमीटर का इसका खर्चा पड़ रहा है, अगर 30 रुपये पर चार्ज का लगाएं। और इसको सोलर पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि चार्जिंग के लिए सोलर यूज़ हो सकता है। और इसकी रिवर्स चार्जिंग के लिए इसके साथ डायनेमो भी लगाई जा सकती है कि चलने के साथ साथ ये चार्ज भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से मुझे सपोर्ट मिले, इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ और इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाऊँ मैं। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। अब इसी पर बात करने के लिए अहमद शहजाद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अहमद, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। किस तरह से ख्याल आया इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक आपने बनानी है? जी, मेरे पास घर में ही कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मेरे पास स्किल्स भी हैं तो मैं अपने स्किल्स को यूज़ करूँ। तो इसका जो फ्रेम वगैरह था उसके पार्ट्स, जो यानी कि पाइप वगैरह जो चीज़ें थी वो मेरे पास घर पड़ा हुआ था। मैंने कहा क्यों ना इन स्किल्स को यूज़ करूं मैं। तो मैंने उधर से ही सामान उठाया, तो मैंने कहा साथ दुकान भी है तो चले मैं क्यों ना ये एक एक्सपेरिमेंट करूं। तो फिर मैंने वो चीज़ें सारी इकट्ठी करके तो वो उसका फ्रेम डिज़ाइन किया कंप्यूटर पे, क्योंकि ग्राफिक्स का भी मैं जानता था। तो मुझे ये था कि मैं ग्राफिक्स का अपना स्किल भी यूज़ करूँ। तो मैंने उसके सारे साइजेस लेके उसको बना के सारा खुद उसको डिज़ाइन किया। अच्छा अहमद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उससे मुख्तलिफ पार्ट्स का आपने इस्तेमाल किया है, आप ऑलरेडी ये काम करते भी हैं या ये सब पार्ट्स आपने ढूंढे, इस पर रिसर्च की, फिर इसको समझा कि किस तरीके से ये बनाई जाए? जी सर, मैंने इसके जो पार्ट्स मेरे पास थे, बाकी इसका मुझे काम आता भी था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। अच्छा। तो मुझे बस यही आइडिया आया कि चले मैं इनको अपने स्किल्स को यूज़ करूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। अच्छा। तो इसी तरह मैंने फिर ये सोचा और इसका डिज़ाइन बन गया। सही, ठीक। अच्छा अहमद, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह से बाइक्स बनाती है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है और बहुत सारे यूनिक काम होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक रक्षा भी देखा, इलेक्ट्रिक बाइक भी देखी,
इलेक्ट्रिक कार भी देखी, लेकिन वो उस तरीके से उसका रिस्पांस नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। लाइक एक बाइक आ गई, प्रोडक्शन लेवल तक वो जाते नहीं हैं, मास प्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो हम देखते हैं कि वो नहीं होती। क्या वजह इसकी? जी बेसिकली देखा जाए ना, जो पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। अच्छा। ये बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पे है ना, अभी ये इतनी इम्प्रूवमेंट इनमें नहीं आई है। तो बाकी जो एक तो हुकूमत की तरफ से सपोर्ट भी नहीं होती, बेसिकली ये जो है ये काम है। बाकी इधर इतना अभी ये इतनी मशहूर नहीं हुई इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह। जो टाइम गुजरेगा ये ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इनकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ये पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी में अवेलेबल होंगी, तो फिर ये काम आगे चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ना अहमद शहजाद थोड़ा सा बाइक की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताइएगा कि ये चार्ज किस तरीके से होती है, कितना टाइम लेती है, चार्जिंग प्रोसीजर्स का क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। क्या इक्विपमेंट आपने इसमें इस्तेमाल किया है? जी, चार्जिंग के लिए इसके मैंने साथ चार्जर लगाया है। 24 वोल्ट की इसकी बैटरी है, 30 एम्पेयर की बैटरी है इसकी। इसको चार्ज होने में एक दफ़ा चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, और इसको तकरीबन चार्ज होने में 30 to 35 रुपीज़ लगते हैं एक दफ़ा चार्ज होने में, और ये 20 से 25 किलोमीटर की रेंज है इसकी। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बाइक की क्या कीमत है, कितनी कीमत में ये एक बाइक तैयार हुई है? ये बाइक जो है तकरीबन 50 से 55,000 में तैयार हुई है। वो इसमें मैंने लॉसेस भी शामिल किए हैं, जो मेरे यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो लॉसेस भी होते हैं आप जानते ही हैं, तो उसको मैंने इस तरह यूज़ किया, यानी कि इससे कम पैसों में भी ये बन सकती है अगर इसको चाहा जाए। अच्छा, लेकिन अहमद अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इसमें इन्वेस्ट कर देता है, इसको हम इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश करते हैं और मैस प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये जो आपने बाइक तैयार की, जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये मार्केट में किस रेट पर अवेलेबल हो सकती है, जो कि पॉसिबिलिटी है? जी, मार्केट में ये तकरीबन 60 to 70,000 रुपीज़ में ये अवेलेबल हो सकती है। तो बाकी जो है अगर कोई यानी कि इसका करना चाहे तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है दोबारा। अच्छा। इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से, ये तो बिल्कुल एक बेसिक प्रोटोटाइप है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा सकती है। अच्छा, सही है, ठीक है अहमद, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर लक। आप अगर इसको एक बड़े लेवल पर इसकी प्रोडक्शन का सोच रहे हैं, वही बात है कि साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। फैसलाबाद की एक नौजवान की कहानी थी जो हमने आपके सामने रखी।